नमाज के अहकाम व मसाइल। हज़रत अब्दुल्ला बन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, इन्होंने कहा, जब मुसलमान मदीना आए तो वो इकट्ठे हो जाते और नमाजों के वक़ात का इंतज़ार करते, कोई इसका ऐलान नहीं करता था। एक दिन इन्होंने इसके बारे में गुफ्तगू की तो बाज़ ने कहा, ईसाइयों के घंटे के मानद 1 घंटा ले लो, और बाज़ ने कहा, यहूद के करना जैसा करना। अलबत्ता हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम एक आदमी ही क्यों नहीं भेज देते जो नमाज का ऐलान करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल, उठो और नमाज का ऐलान करो। खलफ बन हश्शाम ने कहा, हमें हमाद बन ज़ैद ने हदीस सुनाई। नीज़ यहया बन यहया ने कहा, हमें इस्माइल बन अलह ने खबर दी। इन दोनों हमाद और यहया ने खालिद हज़ा से, इन्होंने अबू क़लाबा से और इन्होंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। इन्होंने कहा, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया गया कि वो अज़ान दोहराएं और उक़ामत अकरी कहीं। यहया ने अबन अलह से बयान करदा अपनी रिवायत में ये इजाफ़ा किया, मैं इस्माइल ने यह रिवायत अयूब को सुनाई तो इन्होंने कहा, अज़ान दोहराएं उक़ामत के सवा। अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने खालिद हज़ा से बाकी मानदा साबिक़ा सनद के साथ रिवायत की कि इन सहाबा ने इस पर बात की कि किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए से नमाज के वक्त की अलामत मुकर्रर करें जिसको लोग पहचान लिया करें। इन्होंने कहा कि वो आग रोशन करें या नाक़ूस घंटी बजाएं। फिर आखिरकार बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया गया कि वो दहरी अज़ान और अकहरी वक़ामत कहीं। वहीद ने कहा, हमें खालिद हज़ा ने उसी सनद के साथ हदीस बयान की कि जब लोग ज़्यादा हो गए तो इन्होंने गुफ्तगू की कि वो अलामत मुकर्रर करें। आगे अब्दुल वहाब सक़फ़ी की हदीस के मानद है, फ़र्क सिर्फ इस कदर है कि इसने ये नूरू नारा आग रोशन करें की जगह इरू नारा आग जलाएं कहा। अयूब ने अबू क़लाबा से और इन्होंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। इन्होंने कहा, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया गया कि दहरी अज़ान और अकहरी वक़ामत कहीं। अबू गसान मसमी और इसहाक़ बन इब्राहीम ने मुझे हदीस बयान की। कहा, अबू गसान ने कहा, हमें माज़ ने हदीस सुनाई और इसहाक़ ने कहा, हमें दस्तोई कपड़े वाले हश्शाम के बेटे माज़ ने खबर दी। माज़ ने कहा, मुझे मेरे वालिद ने आमिर हौल से हदीस सुनाई। इन्होंने मुकहू से, इन्होंने अब्दुल्ला बन महरीज़ से और इन्होंने हज़रत अबू मसूरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये अज़ान सिखाई। हज़रत अबन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मोज़न थे, बिलाल और नाबीना अबन उम्म मकतूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी उसी साबिक़ा हदीस के मानद हदीस बयान की गई है। मोहम्मद बन जफ़र ने कहा, हमें हश्शाम ने अपने वालिद से हदीस बयान की। इन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की। इन्होंने कहा, अबन उम्म मकतूम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़ान दिया करते थे, हालांकि वो नाबीना थे। यहया बन अब्दुल्ला और सईद बन अब्दुर्रहमान ने हश्शाम से उसी सनद के साथ इस मज़कूरा बाला रिवायत के मानद हदीस बयान की। हज़रत अनस बन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन पर तुलू फजर के वक्त हमला करते थे और अज़ान की आवाज़ पर कान लगाए रखते थे। फिर अगर अज़ान सुन लेते तो रुक जाते वरना हमला कर देते। ऐसा हुआ कि आपने एक आदमी को कहते हुए सुना, अल्लाह अकबर, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितरत इस्लाम पर है। फिर इसने कहा, शहदन ला 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 ला, शहदन ला 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 ला, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आग से निकल गया। इस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने देखा तो वो बकरियों का चरवाहा था। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अज़ान सुनो तो जो मौज़न कहता है उसी की तरह कहो। हज़रत अब्दुल्ला बन उमरू बन वास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप फरमा रहे थे, जब तुम मौज़न को सुनो तो उसी तरह कहो जैसे वो कहता है। फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजाता है, अल्लाह ताला इसके बदले में इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। फिर अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला मांगो, क्योंकि वो जन्नत में एक मकाम है जो अल्लाह के बंदों में से सिर्फ एक बंदे को मिलेगा और मुझे उम्मीद है वो मैं हूँगा। चुनाचे जिसने मेरे लिए वसीला तलब किया इसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हज़रत उमर बन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज़्ज़िन अल्लाह अकबर कहे तो तुम में से हर एक अल्लाह अकबर के, फिर वो मुअज़्ज़िन कहे, शहदन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो भी कहे, शहदन ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मुअज़्ज़िन शहदन मोहम्मद रसूल अल्लाह कहे तो वो भी शहदन मोहम्मदा रसूल अल्लाह कहे, फिर वो मुअज़्ज़िन हे अली अलसला कहे तो वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे, फिर मुअज़्ज़िन हे अली अल फलाह कहे तो वो
لا حول ولا قوة بالله کہے، پھر موزن اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے، پھر موزن لا 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 اللہ کہے تو وہ بھی اپنے دل سے لا 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 اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محمد بن رمح اور قتیبہ بن سعید کی دو الگ الگ سندوں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے موزن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا، شہد ان لا 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 اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ون محمد عبد ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، رضیت بال ربا وب محمد رسولہ وبال سلام دینا، میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا، جس نے موزن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا، ونا شہد، اور قتیبہ نے ونا کا لفظ بیان نہیں کیا۔ عبدہ نے طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے اور انہوں نے اپنے چچا عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں معاوی بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، ان کے پاس موزن انہیں نماز کے لیے بلانے آیا، تو معاوی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، قیامت کے دن موزن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ سفیان نے طلحہ بن یحییٰ سے اور انہوں نے اپنے چچا عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کی، کہا، میں نے معاوی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے سابقہ روایت کی مانند ہے۔ جریر نے عمش سے، انہوں نے ابو سفیان طلحہ بن نافع سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان جب نماز کی پکار اذان سنتا ہے تو بھاگ کر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روحا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان عمش نے کہا، میں نے اپنے استاد ابو سفیان طلحہ بن نافع سے روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔